नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययनिक यूट्यूब चैनल पर। मैथ मास्टरी सीरीज के तहत आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 एक है दोस्तों, 80 का 30% बराबर 24। तो यहाँ इसका मान आपको बताना है। तो सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ 80 का 30% बटे में x बराबर 24। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं दोस्तों। 6 पंचे 30, 6 चौके 24। काटेंगे इसको 4 से काटेंगे तो 20 आएगा। 20 चौके 80, 20 से इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5। दोस्तों यहाँ x बराबर 1 आया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो सोल्व करते हैं दोस्तों। मान लीजिए 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। तो मान लीजिए एक 30% अधिक है और एक 40% अधिक है तीसरी संख्या से। अब हमें पूछा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो जो दूसरा है दोस्तों वो नीचे रहेगा 140। दूसरी पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो पहली संख्या दोस्तों है कितना, 130 है। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 130 बटे 140 गुणे 100। इसको काटते हैं दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको आगे काटेंगे। 2 से 14, 50 दूना 100। इसको गुणा कर देंगे। 13 पच्चे 65, 650 बटे 7। 7 से इसको काटेंगे। 7 9 63, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, 6 20 बटे 7%। यही आंसर होगा दोस्तों। की तरफ प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं कि एक संख्या में से 600 की 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो मूल संख्या कितनी है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि मूल संख्या x है। x में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, तो घटाएंगे 600 के 75%, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, का 2/3, 2/3। तो संख्या 320 है। संख्या 320 है। इसको काट देंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा अपना। चलिए काटते हैं। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया। 2 से 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 300। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों x बराबर, इधर है 320, माइनस में 300 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 300। तो x बराबर 300 और 320 होगा 620। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। दोस्तों कोई व्यक्ति रबड़ खरीदता है, अगर उसके भाव में 25% की कमी हो जाती है तो वह 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो मिटाए जाने वाले अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं कि यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए। 25% का मतलब होता है दोस्तों 25%, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 4 पर 1 की कमी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि पहले 4 रुपये का अब 3 मिल रहा है।
पहले 4 रुपया लगता था, अब 3 रुपया लग रहा है। तो पहले 3 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसका अंतर है दोस्तों 1। जबकि प्रश्न में कहा है कि व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है। तो अब वह खरीदता है 4 दूना 8 रबड़, 8 रबड़। पहले 3 खरीदता था, 3 दूना 6 रबड़। आपसे पूछा है कि 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। पुराना पूछा है तो 1 रुपये में 6 रबड़ मिलेगा, और नया पूछा होता तो 1 रुपये में 8 रबड़ मिलता। तो दोस्तों प्रश्न समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है। दोस्तों अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आय होगा, खर्च होगा और यहाँ बचत होगा। उसने खर्च कितना किया? 25% घर पर खर्च किया, प्लस 5% खाद्यान्न पे, प्लस 15% यात्रा पर, प्लस 10% कपड़ों पर। टोटल उसका खर्च हुआ 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55%। अगर वह 55% खर्च करता है और 100% उसकी आय होती है, उसकी आय होगी 100%, 55% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है? 45% बचत करता है। और बचत दिया है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है। तो 45% बराबर 27,000 रुपया, तो हमें 100% बराबर निकालना है। उसकी आय है 100%। सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 45% बराबर दिया है 27,000, तो 100% बराबर निकालेंगे। 9 पचे 45, 9 तिरिक 27, 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, इसको गुणा कर देंगे, 20 तिहाई 60, 60,000 रुपया मासिक आय उसकी है, 60,000 रुपया। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2 ज्ञात किया, जो 220 रुपया था। सही उत्तर क्या है। दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, इसका 3 सही 1/2 ज्ञात करना है, तो 3 दूना 6, एक 7/2 ज्ञात करना है, 7/2, तो यह हो जाएगा 7x/2 हो जाएगा। लेकिन उसने यह न ज्ञात करके गलती से 5 सही 1/2 ज्ञात किया। 5 दूना 10, 11/2, 11/2 उसने ज्ञात किया। तो 11/2 यक्स बराबर 220 रुपया दिया है, 220 रुपया। तो यहाँ से काटेंगे दोस्तों, यक्स 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, तो यहाँ से यक्स बराबर आया 20 दूना 40, 20 दूना 40। अगर सही उत्तर उसने ज्ञात करना होता तो वो 7/2 यक्स करता। तो यक्स का मान रखेंगे यहाँ पर। सही उत्तर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर मान रख देंगे, यक्स का मान 40 है, तो इसमें मान रखेंगे दोस्तों यक्स का मान 40। 7 गुणे 40/2, काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 सत्ते 140। तो सही संख्या दोस्तों 140 है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। साहिल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया।
कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टोटल प्रश्न था 150 तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। साहिल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया। 75 प्रश्न में से 75 प्रश्न इधर बचेंगे, ये शेष है। 75% प्रश्नों का 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया। 75 प्रश्न में से 80% का सही उत्तर दिया तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 15 पचे 75, 15 चौका 60। तो उसने 60 प्रश्न सही किया। 60 प्रश्न सही किया। आगे देखते हैं दोस्तों। कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो दोस्तों 150 प्रश्न थे। 150 प्रश्न में 60% नंबर पाने के लिए कितने प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहाँ से काटते हैं, डबल जीरो कट गए, 15 छक्का 90। 90 प्रश्न को सही करना होगा और उसने 60 प्रश्न किया। तो अभी बाकी कितना है, शेष है 30 प्रश्न सही करना। और प्रश्न कितना बाकी है, शेष प्रश्न है 75। 75 में से उसको 30 प्रश्न करना है तो कितना परसेंटेज होगा। तो 30 प्रश्न करना है 75 में से, तो गुणे 100% निकालेंगे। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 दहा में 30, 10 चौके 40, 40%। तो दोस्तों 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो 40% प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। इसमें से नंबर 8 की तरफ, प्रश्न नंबर 8 है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। दोस्तों कुल मत पड़े थे 7500, इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो बचे कितने शेष, 80% बचे। डबल जीरो कट गया, 8 पंचे 40, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी टोटल वैध वोट, वैध मत 6000 बचे। आगे देखते हैं दोस्तों। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो दोस्तों टोटल अपने आप में 100% होता है। एक को मिला 55% तो दूसरे को मिलेगा 45%। तो दोस्तों इसका 45% निकालेंगे। 6000 का 45%, डबल जीरो कट गया, 1 0, 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 3 2700। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, 2700। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए दोस्तों हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ये यह है एक डायग्राम। मान लीजिए कि ये है चाय पीने वाले और ये हैं कॉफ़ी पीने वाले। तो 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं, 44% लोग। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 4 6%, 7 4 11, 116% होता है। होना चाहिए कितना, 100%।
ज़्यादा कितना है, तो 16%, यानी 16% लोग दोनों पीते हैं, तो 16% लोग इसमें आ जाएंगे। इसके बराबर दिया है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। दोस्तों 116% और 100% का अंतर है 16%, जबकि इसमें कहा है कि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 16% बराबर 40 कर्मचारी, तो 16% बराबर 40 कर्मचारी हमें निकालना है कि इस कार्यालय में टोटल कितने कर्मचारी हैं। तो 100% निकालेंगे, काटेंगे दोस्तों, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 दहा में 40, तो टोटल कर्मचारी हो जाएंगे 250। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, 1 सेमी, 2 सेमी तथा 3 सेमी अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद की अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो 1 सेमी, 2 सेमी तथा 3 सेमी अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। तो इन तीनों का हम आयतन निकाल लेते हैं दोस्तों। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ दोस्तों 4/3 पाई हम कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो आर क्यूब में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होगा। इसको आगे सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 4/3 पाई 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 4/3 पाई 27 1 28 और 8 36 होगा। अब इस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाएगी। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई तो दोस्तों 75% सामग्री बचेगी। ये टोटल सामग्री है, 25% नष्ट हो गई तो 75% बची, 75% बच गया। और यह है बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बड़े गोले का आयतन है, बड़े गेंद का आयतन। यह है बड़े गेंद का आयतन। तो काटेंगे दोस्तों 4/3 पाई से पाई काट देंगे। यहाँ काटेंगे 25 × 75, 25 चौका 100। फिर काटेंगे दोस्तों 4 9 36। तो आर क्यूब बराबर होगा 9 × 27। तो आर बराबर 3 सेमी। यही आंसर होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।